हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे KVS PRT 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो KVS PRT 2018 का क्वेश्चंस पेपर है, जो कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स इसमें आपको दिखाई देंगे। तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चंस आए थे KVS PRT 2018 में, वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। आज मैं आप सभी के लिए सुविचार लेकर आई हूँ। इससे क्या होगा कि आप थोड़े एक्टिव हो जाएंगे पढ़ाई को लेकर के। तो चलिए देखते हैं क्या है सुविचार हमारा। तो यहाँ पे लिखा है कि ज़िंदगी में चौके लगाने के लिए मौके का इंतज़ार मत कीजिए, खुद मौका बनाइए और चौका लगाइए। मतलब कि ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो आप कभी भी मौके का इंतज़ार मत कीजिए। मौके का इंतज़ार करेंगे तो आप मौके का इंतज़ार करते ही रह जाएंगे। तो मौके का इंतज़ार मत करिए, अपना मौका जो है वो खुद बनाइए और आगे बढ़ते रहिए ज़िंदगी में। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि माल और सेवा कर GST भारत में कब प्रारंभ किया गया। ऑप्शन है फरवरी 2017, अप्रैल 2017, जुलाई 2017, जनवरी 2017। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 2017। माल और सेवा कर GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1 जुलाई 2017 से हुई थी। कब से हुई थी? तो 1 जुलाई 2017 से हुई थी। और जो माल और सेवा कर के जो इस परिषद के जो अध्यक्ष थे वो थे स्वर्गीय अरुण जेटली जी। स्वर्गीय अरुण जेटली जी थे। अरुण जेटली जी थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली की सुरक्षा प्राचीन में इनमें से कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाज़ा बताया गया है। मतलब दिल्ली के जितने भी प्राचीन दरवाजे हैं, सुरक्षा दरवाज़ा, उनमें से कौन सा ऐसा दरवाज़ा है जिसको इब्न बतूता ने उत्तम दरवाज़ा बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली दरवाज़ा। दिल्ली दरवाजे को इब्न बतूता ने उत्तम दरवाज़ा बताया है। और ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली दरवाजे पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सारी जो उसके पास जितनी भी शराबें थीं वो वहाँ पे वो पी के ख़त्म किया और उसके बाद उसने शराब पीना ही छोड़ दिया। तो ये तो बिल्कुल जादू हो गया था। अब ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा लिखा हुआ हिस्ट्री में बोला गया है, कहा गया है। तो ऐसा कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये इब्न बतूता द्वारा बताया गया उत्तम दरवाज़ा कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली दरवाज़ा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम राज्य के सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन की संरचना का निर्माण अनिवार्य कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो सरकार है वहाँ पे तमिलनाडु सरकार भारत का पहला वो राज्य बना था जिसने अपने राज्य के सभी घरों के छत पर वर्षा जल संचयन संरचना का अनिवार्य कर दिया था, तमिलनाडु सरकार। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। और सारे क्वेश्चन वैसे जो भी हैं वो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो प्रीवियस ईयर के तो क्वेश्चन सारे पेपर आप सभी लोगों को सॉल्व कर लेने चाहिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य से है इसका संबंध। यह जो है चिपको आंदोलन वो उत्तराखंड में 1970 के दशक में शुरू हुआ था और
और इसके जो है नेता, इसके प्रमुख नेता चिपको आंदोलन के थे सुंदर लाल बहुगुणा। सुंदर लाल बहुगुणा। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे वहाँ के उस समय के लोग जो हैं पेड़ से चिपक कर पेड़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी से इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे। वो जो है एक अर्थशास्त्री भी थे और सिविल समाज के नेता भी थे। कौन? मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में नवी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ की गई? तो नवी पंचवर्षीय योजना जो है वो प्रारंभ की गई थी 1997 में, और ये 1997 से 2002 तक के लिए बनी थी। और इस समय जो है इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। नवी पंचवर्षीय योजना के समय वहाँ भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और ये स्वतंत्रता के बाद का 50 वर्ष बाद आई थी। कितने वर्ष बाद आई थी? तो 50 वर्ष बाद आई थी, स्वतंत्रता के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन तो इसका भी आंसर सभी को पता होगा कि संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो है भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के पिता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में दिए गए प्रतिशत में से कौन सा वायुमंडल में पाए जाने वाला नाइट्रोजन गैस के लिए सही है? यहाँ पे जो परसेंटेज दिया हुआ है उसमें से आपको बताना है कि कौन सा नाइट्रोजन गैस के लिए सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 78%। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वो 78% पाई जाती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो स्काई ब्लू कलर का दिखाया जा रहा है, इतना भाग जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। और ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है? तो 20.9% ऑक्सीजन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? तो 0.03%। ऑर्गन कितना होता है? 0.90%। बाकी जो अदर गैसेस होते हैं जैसे हीलियम, नियॉन वगैरह जो होते हैं वो 0.17% हैं। तो यहाँ पे कोई नाइट्रोजन गैस का पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा 78%। अगला प्रश्न है सीढ़ीदार खेती निम्न में से किन क्षेत्रों में की जाती है? सीढ़ीदार खेती होती है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, सीढ़ीदार खेती का पिक्चर दिखाया जा रहा है आपको। ये सीढ़ीदार खेती है। तो पूछा जा रहा है कि सीढ़ीदार खेती किन क्षेत्रों में की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहाड़ी ढलानों पर। कहाँ पर की जाती है? पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित लिंग अनुपात में से भारत के लिए कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 940 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष। 1000 पुरुष पर 940 स्त्रियां 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के लिए निम्नलिखित प्रतिशतों में कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 31.16%।
ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या 31.16% है, और ये जो है 2011 की है। और 2001 की बात कर लेते हैं। 2001 में जो ये संख्या थी, ये जो प्रतिशत था वो 27.81% था। अब ये जो बढ़कर 31.16% हो गया है। ये 2001 के जनगणना के अनुसार है 27.81%, जो कि बढ़कर अब 31.16% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2017 का ज्ञानपीठ सम्मान किसे प्रदान किया गया। ये जैसे कि आपको पता है कि ये KVS PRT 2018 का पेपर है, तो उस समय जो है पूछा गया था 2017 का ज्ञानपीठ सम्मान किसे मिला है। तो इस अब जो पेपर होने वाला है 2023 में, तो आपसे 2021 2022 का भी पूछा जा सकता है ज्ञानपीठ सम्मान किसे मिला। तो आइए जानते हैं कि 2017 का ज्ञानपीठ सम्मान किसे मिला था। तो वो थी कृष्णा सोबती। ऑप्शन नंबर 2 कृष्णा सोबती, इनको 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कोंकणी लेखक दामोदर मौजो। इनको मिला था 2022 का। इनको 2022 का मिला था। अब देखते हैं 2021 का किसे मिला था। तो 2021 का मिला था असमिया कवि। इनका नाम था नीलमणि फूकन। 2021 का नीलमणि फूकन को मिला था, जो असम भाषा के कवि थे। और 2022 का कोंकणी भाषा के कवि दामोदर मौजो को मिला था। और अभी न्यूज़ में आया है कि जो 2021 के ज्ञानपीठ सम्मान पाने वाले जो व्यक्ति थे नीलमणि फूकन, उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। कौन सी नदी है जो चीन, भारत और बांग्लादेश तीनों देश से होकर बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो चीन, भारत और बांग्लादेश तीनों देश से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच निम्नलिखित प्रतिशतों में से दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 17.64%। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, 17.64%। और 2011 की जब हम जनगणना की बात कर रहे हैं तो जान लेते हैं कि उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे। तो 2011 के जो जनगणना आयुक्त थे वो थे सी चंद्रमौली। और वर्तमान के जनगणना आयुक्त कौन है। तो उनका नाम है डॉक्टर विवेक जोशी। तो 2011 के जो जनगणना आयुक्त थे वो सी चंद्रमौली थे, और अभी वर्तमान में कौन है तो डॉक्टर विवेक जोशी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने 2018 में एशियाई खेलों की मेजबानी की। 2018 में एशियाई खेल की मेजबानी कौन सा देश किया था। इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने
18 एशियाई खेलों की मेजबानी किया था इंडोनेशिया ने। और अभी जो 2022 का जो है वो कोविड के वजह से स्थगित हो गया था, और वो 2023 में होने वाला है, 2023 में। और ये जो 2023 का जो एशियाई खेल होगा, इसकी मेजबानी चीन करेगा। कौन करेगा? तो चीन करेगा। तो ये रहा KVS PRT 2018 के करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उस चीज़ को पढ़ेंगे और आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़रूर देख लीजिए, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।